हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे अपने एक इंडिकेटर का हेल्प लेंगे बाई सेल सिग्नल जनरेट करने की। ये स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक दो चीज इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, आप कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लीजिए, जब तक आप उसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे 50 ट्रेड्स नहीं लेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा ट्रेड स्ट्रेटेजी काम करता है नहीं करता है। आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे 50 ट्रेड्स लेना होगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो आपको बताता हूँ। सपोज करिए आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी सब में ट्रेड करते हैं। अगर आपको इनिशियल स्टेज में कोई भी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है तो आपको एक इंडेक्स में ट्रेड लेना है। अगर आप इनिशियल स्टेज में फर्स्ट टाइम इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करेंगे तो आप प्लीज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी किसी में एक में ट्रेड करिएगा और उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेड करते रहे। जब भी ये इंडिकेटर आपको बाई सेल बोले उसके हिसाब से आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेड लेना है। अगर वहीं आप इंडेक्स की जगह स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, सो यहाँ पे आप जो मैक्सिमम स्टॉक रहेंगे इनिशियल स्टेज में आप 2 या 3 स्टॉक ही रखिएगा। और वो जो स्टॉक्स आप सेलेक्ट करें वो वोलेटाइल होने चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है इंट्राडे स्ट्रेटेजी, इंट्राडे में आपको वोलेटिलिटी चाहिए तभी आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते। वही अगर आप इसमें आईटीसी में अगर बाई सेल सिग्नल जनरेट होगा वहां पे आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिले, क्योंकि उसका जो एवरीडे का मूवमेंट है वो बहुत ही लो है। वही अगर आप बजाज फाइनेंस हो गया या मेटल स्टॉक में आप ट्रेड करेंगे उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो आप इनिशियल स्टेज में 2 या 3 स्टॉक में ही ट्रेड करें। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड तो सिंगल इंडेक्स में ट्रेड करिएगा। एक और 50 आप ट्रेड ले लें, उसको जनरलाइज करिए, उसको एनालाइज करिए, तब आपको समझ आएगा कि इंडिकेटर कहाँ काम करता है कहाँ काम नहीं करता। उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए, ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताया। अब आप इस सेटअप के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो अपने इंडिकेटर यूज करने वाले वो रहेगा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अपना जो टाइम फ्रेम एंट्री बाई सेल का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 3 मिनट्स का रहेगा। अपने को बाई कहाँ है, जैसे ही आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज देगा 3 मिनट चार्ट पे, वहां पे अपने को बाइंग करना है। जैसे आरएसआई 40 के नीचे क्लोज देगा वहां पे अपने को सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी रिस्क रिवॉर्ड है वो जनरली 2 to 5 आवर अपने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कभी मार्केट ट्रेंडिंग होने पे अपने को 10 आवर, 20 आवर, 30 आवर भी मिला है। सो एवरेज में अगर देखें इसमें 2 to 5 आवर मिल जाते हैं दोस्तों। बहुत जन मेरे से पूछे आर मल्टीपल क्या था, उसको मैं एक छोटा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। सपोज करिए आपने कोई स्टॉक 100 में बाई किया और उसका एसएल 95 था। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली हमेशा एसएल मेंटेन रखिएगा। अगर आप एसएल मेंटेन नहीं करेंगे, अगर सपोज करिए आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें 5 प्रॉफिट हुआ और 2 में लॉस हुआ, अगर आपने एसएल के टाइम नहीं काटा तो जो 2 स्टॉक्स है वो आपको बहुत अच्छा लॉस कर सकते हैं। उसके वजह 2 रीजन आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। जो लॉस हुआ आपने राइट टाइम पे तो आपको एनी टाइम वो पैसा कैपिटल ब्लॉक रहेगा, और जो आपने प्रॉफिट कमाया वो भी आपका वाइप आउट हो सकता है और कैपिटल पे बड़ा डेंट हो सकता है। ट्रेडिंग में 100% एसएल के साथ ही ट्रेड करिएगा, वरना मत करिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा अगर आपका साइकोलॉजी बिल्ट नहीं है तो। अपना बाई किया था 100 का, एसएल 95 का था, तो यहाँ पे रिस्क रहा 5 रुपीज का, 5 पॉइंट्स का। वही स्टॉक 100 का 110 हुआ तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट क्या हुआ, 10 का हो गया, और आपका जो इनिशियल रिस्क क्या था 5 का। यहाँ पे आपको 2 आर मिले इनिशियल रिस्क के। वैसे ही स्टॉक 100 का 125 हुआ तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 25 का, और जो इनिशियल रिस्क था 5 का, तो यहाँ पे आपको जो मल्टीपल हुआ वो 5 आर हुआ। जितना अपने इनिशियल रिस्क पे कितना टाइम उसको रिटर्न मिलता है उसको रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे जनरली 2 to 5 आवर मिल जाते हैं। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आपका 2 आवर हो जाएगा वहां पे आपको 50% प्रॉफिट बुक करना है, और जो बैलेंस 50% क्वांटिटी है उसको कॉस्ट पे ट्रेल करना है। इसका रीजन ये है दोस्तों, अगर जैसे ही आप कुछ प्रॉफिट घर पे बुक करते हैं ना, तो आपको एक साइकोलॉजी सेटिस्फेक्शन मिलता है का मेरा जो ट्रेड है उसमें मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया, और बैलेंस को जैसे कॉस्ट पे ट्रेल करते हैं आपका एक कंफर्ट रहता है। बाई चांस स्टॉक यहाँ से रिवर्स भी होगा ना, आपका जाने के लिए कुछ नहीं है, आप एट पार रहेंगे। उसके वजह से आप मैक्सिमम ट्रेल कर पाएंगे। इनिशियली स्टेज में आप 50% बुक कर सकते हैं, और जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा तो आप वहां पे 1/3 क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो आप मिनिमम हमेशा 2 आवर पे 1/3 क्वांटिटी बुक करिए, जिससे कि स्टॉक रिवर्स भी होगा आप घर पे कुछ लेके जाएंगे। यहाँ पे जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो 40 to 50%। आप पूछेंगे इतना लो क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो ग्रो करना है, आपको 2 कॉम्बिनेशन ही आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। एक तो आपका रिस्क रिवॉर्ड या आपका विन रेट, सक्सेस प्रोबेबिलिटी, सक्सेस रेशियो को ऐसे विन रेट कहते हैं। यहाँ पे विन रेट है वो लो, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल है वो आपको हाई है। जितना रिस्क रिवॉर्ड आपका हाई रहेगा उसका सक्सेस प्रोबेबिलिटी लो रहता है। ये इसका कॉम्बिनेशन हमेशा अपोजिट चलता है, रेसिप्रोकल है।
आप डरिएगा मत, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि आप मिनिमम 50 ट्रेड लीजिए कंसिस्टेंट बेसिस पे, तब आपको समझ में आएगा स्ट्रेटेजी काम करता है या नहीं करता। और इसमें आपको प्रॉपर ड्रिल करना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके इसमें आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब आप कौन सा एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, आप कोई से एसेट क्लास में ट्रेड है जो वोलेटाइल है, जैसे इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी। अब एंट्री अपना क्या रहेगा, अपना एंट्री रहेगा 9:30 से लेके 3 के बीच में। क्यों? क्यों 9 में जैसे मार्केट खुलता है फर्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है, वैसे गैप अप या गैप डाउन खुला तो आरएसआई वहां पे 60 ऊपर रहेगा या 40 के नीचे, तो उस पीरियड में अवॉइड करना है। मार्केट में अपने को 9:30 के बाद ही एंट्री, अगर सेल्स बाई सिग्नल मिले तो बाइंग करें और 3 बजे तक ही ट्रेड लें, क्योंकि 3:30 मार्केट क्लोज होता है। वही अगर अपने को 3:15 पे का ही बाई सेल मिला तो अपने पास जो ट्रेड टाइम बचेगा 15 मिनट, तो वहां पे आप उसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अपने को 9:30 से 3 के बीच में ही ट्रेड लें, अगर उसके बाद पहले या बाद में ट्रेड में तो उसको अवॉइड करना। और इसको जो अपना स्ट्रेटेजी है एंड ऑफ द डे इसको क्लोज कर देना, क्योंकि इंटरडे स्ट्रेटेजी है। चलिए अपने निफ्टी के 5 मिनट निफ्टी के चार्ट में जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको प्लॉट करना है। आप ये जा सकते हैं, इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाके आप RSI टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ रहा है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ सेटिंग में जाके चेंजेस करना पड़ेगा। अब सेटिंग में आपको स्टाइल में इनपुट में आप जाएंगे, इनपुट में देखें RSI लेंथ अपना 14 रहेगा, क्लोज रहेगा, सारा चीज सेम। स्टाइल में जाएगा, अपने को RSI बेस्ड MA नहीं चाहिए, इसका जो अपर बैंड है वो अभी 70 है, उसको 60 कर लीजिएगा, अपने को मिडिल बैंड चाहिए नहीं, और जो लोअर बैंड है वो 40 रहेगा। ये सब सेटिंग अपना अपना सिस्टम में सेटअप में सेट चेंजेस कर लीजिएगा। चार्ट जो भी आप किस में यूज कर, जीरोधा का करते हैं जीरोधा में कर लीजिएगा, या आप ट्रेडिंग यूज करते हैं कोई भी कंपनी का या ब्रोकिंग फर्म का आप सेटअप चार्ट वगैरह यूज करते हैं, उसमें आप ये चेंजेस कर सकते हैं। ये अपना पूरा सेटअप हो गया। मैं आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके साथ बैक टेस्टिंग करूंगा, निफ्टी हो गया, एक दो स्टॉक आप जो बोलेंगे उसको भी टेस्ट कर लूंगा, तो जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस कहाँ पे आपको बाई करना है, सेल करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब, और सेकंड पार्ट के लिए वेट करिएगा, मैं बहुत ही जल्द उसको भी पब्लिश करूंगा। थैंक यू।